जैसा कि मैंने कहा था, डैंडेरन इसका मांगा एक्सप्लेन करूंगा, तो उसी का नया एपिसोड लेके आ चुका हूँ। पहले ही बता दूं, ये कोई एनिमे एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें आपको मांगा से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सबने देखा था, मोमो और ओकारुन मिल के टर्बो ग्रैनी को हरा देते हैं। उसके बाद ओकारुन घर जाता है। मोमो कहती है सी यू टुमारो। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं ओकारुन अपने घर जाता है। अगले दिन स्कूल के वक्त में हम ओकारुन को देखते हैं। वो छुप छुप के सोच रहा था। शांत हो जाओ ओकारुन, सेइंग हाय ये कोई बड़ी डील नहीं है, और मैंने तो बहुत सारा प्रैक्टिस भी किया है। हाँ वैसे मैं इसमें नया हूँ, ये मैं उसे पता लगने नहीं दे सकता। तभी वो सामने जाने लगता है, पर सामने ही स्कूल के गेट के सामने हम देखते हैं मोमो खड़ी हुई थी। वो उसे देखती है। ओकारुन भी उसे देखता है और सोचता है नो वे, हाँ हो सकता है हमने थोड़े से हंग आउट किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए वेट करेगी। वो पीछे देखता है, सोचता है शायद वो किसी और के लिए वेट कर रही है। पर तभी मोमो उसे आके धक्का देती है और कहती है आखिर तुम्हें आने में इतना देर क्यों लगा, चलो अब। ओकारुन उसे देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो दोनों बहुत अच्छे से हंसते खेलते हुए अपने क्लासेस में आते हैं, और कुछ ही देर बाद दोनों का क्लास आने के बाद मोमो भी उसे बाय कहती है और ओकारुन भी बाय कहता है। ओकारुन बहुत खुश था, पर तभी उसके क्लासमेट्स उसे धक्का देने लगते हैं। उसकी बुलिंग फिर से शुरू होता है, पर वो सोचता है हाँ मैं ये सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। नो मैटर इस दुनिया में कितने क्रूअल पीपल हैं, पर मैं सबको माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एक वंडरफुल दोस्त है। तभी हम देखते हैं उसे अभी उसी क्लास में बुली करा जा रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। मोमो को देखते हैं। वो बाहर देख रही थी। उसका ध्यान ना क्लास में है ना अपने दोस्तों की तरफ, क्योंकि उसके जो दोस्त थे वो लोग बार बार उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार उसे बुला रहे थे, पर वो ध्यान भी नहीं दे रही थी। उन लोगों को लग रहा था शायद उस लड़का ने यानी ओकारुन ने भी इसे डंप कर दिया होगा, या फिर कुछ और। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे। तभी मोमो अपने टेबल पे सर रखती है और कहती है अरे मैं बस ओकारुन से बातें करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। ओकारुन को अब क्लास में देखते हैं। वो क्रैप का पिक्चर आर्ट कर रहा था, और वो भी सोचता है मैं बस मिस आयसे से बात करना चाहता हूँ गोस्ट के बारे में। सुबह मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, मैं उससे बात भी नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ मोमो वो भी सोच रही है मैं ओकारुन से बात करना चाहती हूँ, उससे उन्हीं सारे एलियंस के बारे में बातें करना चाहती हूँ। क्या वो टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, क्या वो अंडरवेयर पहनते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच सोच के पागल हो रहे थे। दूसरी तरफ टिफिन ब्रेक होता है। हम देखते हैं दोनों भीड़ में बहुत जल्दी में थे। कुछ ही देर बाद आया से ओकारुन के क्लास में आती है और कहती है मैं ओकारुन को ढूंढ रहा हूँ। वो बंदा कहता है क्या, उसका असली नाम क्या है। ये सुन के मोमो को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है जैसे कि मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ वैसे वो ग्लासेस पहनता है, हमेशा पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बातें करता है, एक नर्ड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओकारुन अब मोमो के क्लास में आया है, और अब देखते हैं दोनों अलग अलग जगह में ढूंढना चालू करते हैं, पर दोनों आसपास होते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। कुछ देर ढूंढने के बाद हम देखते हैं एक जगह पे ओकारुन बैठा हुआ है और सोचता है शायद वो मुझे अवॉइड कर रहा है। आज सुबह शायद उसे लगा होगा कि मैं कितना बोरिंग हूँ। दूसरी तरफ मोमो उसको भी एक बेंच पे बैठा हुआ देखते हैं। वो भी यही सोच रहा है। दोनों लगभग एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। मोमो सोच रही है शायद मैं कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड था, मुझे शायद उसे टाइम दे देना चाहिए था सोचने के लिए। दूसरी तरफ ओकारुन सोचता है वैसे भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसीलिए हो सकता है मैं बस उसका एक बैकअप फ्रेंड हूँ। दोनों बहुत सैड है, और ऐसे ही सोचते सोचते उस जगह से बाहर आने लगते हैं, और अब दोनों आमने सामने पर दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हैं, और तभी एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक्सीडेंटली एक दूसरे को किस कर लेते हैं। दोनों बहुत घबरा जाते हैं। ओकारुन कहता है मिस आयसे आप यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती है ये तो मेरा क्वेश्चन है। दोनों का फेस बहुत ज़्यादा ब्लशिंग कर रहा है। दोनों कहते हैं मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। दोनों के ऐसे ही बातें होते हैं, पर किस होने की वजह से दोनों अब एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पा रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं उनके दोस्त आ जाते हैं, और वो दोनों ऐसे किस कर रहे थे देख के अब उनको चिढ़ाने लगते हैं, पर दोनों अब ये सुन के बहुत शर्मा जाते हैं और एक दूसरे को कहने लगते हैं कि नहीं मैं तो इसे किस नहीं कर रहा था, इसके जैसे बंदे को कौन किस करेगा। ओकारुन भी सेम ही कहने लगता है, और तभी देखते हैं बातों बातों में दोनों एक दूसरे को गुस्से में भाई कह के वहाँ से चले जाते हैं। जैसे कि मोमो कहती है लीव मी अलोन, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ओकारुन भी कहता है हाँ सेम हियर, मैं भी तुमसे बातें नहीं करना चाहती।
सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद ये सब सोचते हुए ओकारुन को देखते हैं वो बाथरूम में आया है। बाथरूम करने ही वाला था तभी वो कुछ नोटिस करता है और वो नोटिस करता है कि उसका जो बॉल्स है वो गायब हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ हम देखते हैं अब सारी लड़कियों को ये पता चल चुका है कि मोमो ने किसी लड़के को किस किया है। वो लोग उससे पूछने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं, पर वो और कुछ कहते उससे पहले ही वहाँ पे ओकारुन आ जाता है और बॉल्स पर दिखाते हुए अजीब से इशारे करने लगता है। मोमो ये देख के और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पर वो कहता है मिस आयाशे मुझे बस आपसे बात करनी है थोड़ी सी। पर उसे अब देख के क्लास की लड़कियाँ कहने लगती हैं ओह ये है वो डूड, आई एम सरप्राइज। पर मोमो अब भी उससे बात नहीं करना चाहती थी। ओकारुन बार बार कहने लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में आप एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। पर वो अब भी उससे बात नहीं करना चाहती है। सब लोग कहने लगते हैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड तुमसे बात करना चाहती है। वो गुस्से में कहती है मैंने बताया ना वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुन के ओकारुन कहता है पर मिस आयाशे हम लोगों ने सुबह ही तो बात की थी ना, तो फिर आप अभी मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? वेल अगर मैं सच बोलूँ तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हमेशा बात करना चाहता हूँ। ये सुन के अब सभी लड़कियां वहाँ पे हंसने लगती है और ये देख के मोमो भी उसे इग्नोर करने लगती है। और अब ओकारुन को भी समझ में आता है। वो कहता है ओह समझ गया, आप बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड हैं क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, या फिर मेरे साथ दोस्ती करने में आपको बहुत एम्बेरेसमेंट फील होता है। मोमो बहुत चौंकती है पर कुछ भी नहीं कहती, चुप हो जाती है। ये देख के ओकारुन बाहर से चले जाता है। अब मोमो की जो दोस्त थी ये देख के कहती है तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो बस तुम्हारा दोस्त है ना, और वैसे भी तुम उसके साथ बहुत अच्छे से रहती हो। पर मोमो तब भी कुछ नहीं कहती। सीन शिफ्ट होता है, स्कूल का छुट्टी हो चुका है। भीड़ में जाते हुए तभी ओकारुन एक लड़की से टकरा जाता है। टकराते ही वो कहती है आई एम सो सॉरी। ओकारुन कहता है क्या तुम ठीक हो? पर वो लड़की उससे माफ़ी मांगने लगती है, कहती है मेरे बैग में बॉटल्स है, क्या तुम्हें चोट तो नहीं आया ना? वो उसे छूती है। ओकारुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। कुछ देर बाद देखते हैं अब मोमो भी बाहर से आ रही थी और जब वो सामने देखती है ओकारुन को एक लड़की से बहुत ही हंस के खेल के बात करते हुए, वो सोचती है क्या उसने तो कहा था ना मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है। कुछ देर बाद वो लड़की उसे बाय कह के बाहर से जाने लगती है। मोमो उसे जाते हुए देखती है। वो जब अपने दोस्तों से बातें कर रही थी मजाक करने लगती है और कहने लगती है ये सब मजाक था, वैसे भी इन जैसे लड़कों को इन जैसे कचरों से खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। और ये सुनते ही मोमो को बहुत गुस्सा आता है। वहीं पे एक बेसिन था, वो अपने साइकिक पावर से उठा के उस लड़की पर मारती है। सब लोग चौंकते हैं, वहाँ पे बातें करने लगते हैं। ये सुन के ओकारुन भी वहाँ पे आता है। मोमो उसे पकड़ती है और कहती है ओकारुन चलो एक साथ घर चले, वैसे भी तुम्हारी ग्लासेस बहुत अच्छी लग रही है। कुछ इडियट गर्ल्स है जिन्हें कि ये समझ में नहीं आता। और उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम ये डिजर्व करती हो, वॉशिंग मशीन तुम्हारे लिए गिरना न कि लड़के। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं ओकारुन और मोमो जा रहे थे, तभी मोमो उससे सॉरी कहती है पहले की एटीट्यूड की वजह से। ओकारुन भी कहता है हाँ इट्स ओके, वैसे भी मैं खुश हूँ कि हम लोग फिर से दोस्त बन चुके हैं, पर एक चीज़ मुझे तुम्हें बताना है, हम लोगों ने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था है ना? वो कहती है ऑफ कोर्स हमने हरा दिया था, यहाँ तक कि तुम्हारा चीज़ भी वापस आ चुका है ना? वो कहता है पर नहीं हमने नहीं। वो कहते क्या नहीं? वो कहता है मेरे पास अब बॉल्स नहीं है। ये सुन के हम देखते हैं मोमो हंसने लगती है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं ग्रैनी के पास वो लोग आ चुके हैं। ग्रैनी कहती है इसीलिए मैंने तुमसे कहा था मुझे दिखाओ, वैसे वो तो तुम्हारे बॉल्स है ना, तुम्हें कैसे पता नहीं चला? ओकारुन मोमो को देखते हुए कहती है मिस आयाशे ये बिल्कुल सही नहीं है और ये इतना भी फनी नहीं है। पर आयाशे को हम देखते हैं वो हंसे ही जा रही है। अब ओकारुन ग्रैनी को कहता है वेल जब मेरा वो चीज़ वापस आ चुका था मुझे लगा था कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि। और तभी ग्रैनी उठती है और कहती है ठीक है चलो फिर अब करते हैं। ओकारुन कहता है क्या आपको देखना है क्या? वो कहती है नहीं मैं तुम्हारी उन चीज़ों को नहीं देखने वाली, पर मैं तुम्हारी अंदर देखना चाहती हूँ। इस तरफ मोमो अभी भी हंसे जा रही है। तभी देखते हैं ग्रैनी अब किसी अजीब चीज़ से ओकारुन को देखने लगता है और सीरियस होते हुए कहती है मोमो अंदर जाओ, कोई भी डॉल या फिर कुछ भी लेके आओ और एक वॉश बॉल के अंदर वाटर लेके आओ, इसके अंदर कुछ है। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और अगले एपिसोड में 2 चैप्टर्स एक साथ कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और तब तक मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।